मेरे गरीब लोगों का जो राशन है इसको क्यों चुराया जा रहा है। गरीब लोगों के साथ जो बेईमानी करते हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो मैं बिलावर के जो हमारे आदरणीय एमएलए सतीश शर्मा जी जो हैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे बिलावर में भी आए दिन ऐसी न्यूज़ें हमें सुनने को मिलती रहती हैं जहां पे कि 2 नंबरी गरीब लोगों का राशन जो है वो फूड स्टोर से चुराया जा रहा है। उनके ऊपर जम के नकेल कसी जाए जो ऐसा काम करते हैं, जो गरीब लोगों का राशन चुराते हैं। ऐसा लगता है कि इनके अंदर भी वो आग की चिंगारी बिल्कुल है कि अगर इनको कहीं पे कुछ गलत दिखेगा तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाले। शाम से एक जो वीडियो है वो जम के वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बनी के जो एमएलए है डॉक्टर रामेश्वर जी, जो कि आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया था फूड स्टोर का। और ये वारदात है ढग्गर की, जहाँ पे के लोगों की शिकायत उनके पास आई थी कि यहाँ से हमारा जो फूड है, हमारा जो राशन है उसको चुराया जा रहा है। हमें जो राशन है वो 1 से 2 किलो हर बार कम मिलता है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और इनको पूछिए, डिपो वालों को, इन फूड स्टोर वालों को, कि ये क्यों हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा तो होगा ही कि उन्होंने वहाँ पे जब सरप्राइज विजिट किया तो जम के क्लास ली वहाँ पे उस डिपो में जो काम कर्मचारी थे। और इतना ही नहीं कि उन्होंने वहाँ से ही ऑन स्पॉट टीएसओ को फ़ोन किया और फ़ोन कॉल करके ये जानकारी दी कि आपकी देखरेख में ये सारा कुछ क्यों हो पा रहा है। और उन्होंने टीएसओ साहब को भी वार्निंग दी है एक तरह की कि आज से पहले जो हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन आइंदा ये वारदात नहीं होनी चाहिए। लोगों की ये कंप्लेन मुझे सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, खासकर मेरी बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और मैंने जैसे कि पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि हमारे जो एमएलए हैं ये भी किसी से कम नहीं हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी एटीट्यूड से, इनकी स्पीच से ऐसा लगता है कि इनमें भी काम करने का रुतबा है। ये भी लोगों के लिए, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और इनके भाषण से ऐसा लगता है कि इनके अंदर भी वो आग की चिंगारी बिल्कुल है कि अगर इनको कहीं पे कुछ गलत दिखेगा तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाले। जैसे कि आप लोगों ने इनकी वीडियोस देखी तो होंगी ही, जो कि लास्ट टाइम इन्होंने मीटिंग की थी हमारे बिलावर में, तो उसमें इन्होंने जो बिलावर की एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको वार्निंग दी थी कि आज से पहले बिलावर में भी जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए, लेकिन आइंदा हमारे गरीब लोगों के साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे गरीब लोगों के काम होने चाहिए। अगर उनके काम नहीं हुए तो मुझे मजबूर होकर आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे 3 वार्ड हैं हमारे पंचायत बगन अपर ए के, जिनको कि आज तक जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलएस हैं उन्होंने नज़रअंदाज किया है। सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शंस के दौरान उन वार्ड्स में आते थे, लोगों से वोट के लिए डिमांड करते थे, लेकिन जब लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे तो वो उस टाइम उनको प्रॉमिसेस, वादे तो बहुत ज़्यादा करते थे, जो कि ये एक तरह का रीति रिवाज भी बन चुका है। लेकिन हमारे उन 3 वार्ड्स को नज़रअंदाज किया गया। उन लोगों की बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि हमारे इलाके के लिए रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, हमें सिर्फ एक रोड दे दो। और हमारे जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने भी अपने भाषणों में बड़ी बार ये बात बोली है कि हम रोड कनेक्टिविटी जो है वो हर एरिया को देना चाहते हैं। हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा एरिया बचना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा इलाका जो है वो महरूम नहीं रहना चाहिए जिसको रोड ना पहुंचे। रोड की कनेक्टिविटी हर जगह पहुंचाने की कोशिश हमारी सरकार करेगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोड जो है वो हमारे पहाड़ी इलाकों में मैक्सिमम हर जगह पहुंचे हुए हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी भी रोड की फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई है, तो उन इलाकों में से ही हमारे
पंचायत बग्गन अपर ए जो 3 वार्ड्स हैं वहाँ पे अभी भी ये रोड नहीं पहुँच पाया है किसी कारणवश। और उन वार्ड्स के नाम है जैसे कि वार्ड नंबर 1 फरोली, और उसके बाद आगे आता है भाटी, उसके आगे आता है मकोंडा। तो ये 3 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे कि लगभग 2000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बसती है, और वहाँ से लगभग 700 से भी ज़्यादा वोट जो है वो पड़ता है हर बार इलेक्शंस में। तो जितनी बार वहाँ पे MLAs आए हैं उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, उन्होंने वायदे किए हैं कि हम आपको रोड फैसिलिटी ज़रूर मुहिम करवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है, सिर्फ झूठे आश्वासनों के सिवाय। हमारे वहाँ के लोगों ने जम के बड़ी बार इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। जितने भी वहाँ पे लीडर्स जाते थे उनको सवाल भी पूछे हैं, लेकिन किसी लीडर ने भी उनकी आज तक सुनवाई नहीं की है। तो उन वार्ड से ही मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि आप वीडियो बनाइए और हमारी ये जो मांग है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखिए, हमारे MLA साहब के सामने रखिए। तो मैं आप लोगों के सामने ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कल हमारे पंडित सतीश शर्मा जी जो हमारे MLA हैं बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो विजिट करने वाले हैं, वो दौरा करने वाले हैं बग्गन पंचायत ए में, और कल उनका जो नाइट स्टे है वो रहने वाला है दल्यू में। तो आप सभी इन 3 वार्ड के लोगों से ये विनम्र एक प्रार्थना है कि आप लोग ज़रूर वहाँ पे आएँ और MLA साहब के सामने इस डिमांड को रखें, क्योंकि जब तक आप डिमांड रखोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम शाम को और उनके सामने हम अपनी डिमांड्स को ज़रूर रखेंगे और कोशिश करेंगे उनसे और भी सवाल पूछने की। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।